अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। हाउस लाइफ इज गोइंग ऑन। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम सीखने वाले हैं मश्क नंबर 3.2। इसके पहले वीडियो में हमने यही सबक का 3.1 देखे थे, जिसके दो पार्ट थे। अब तीसरा पार्ट हम 3.1 का स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मस्क स्टार्ट करने से पहले हम इस सबक में जो ज़ाब्ता इस्तेमाल होने वाला है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मस्क नंबर है हमारे पास 3.2 और इसके अंदर जो ज़ाब्ता इस्तेमाल होने वाला है वो है TN = A + n-1 × D। ये ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है तब जब हमको n-वा रुकन मालूम करना होता है। तब n-वा रुकन बोले तो अगर हमारे पास में एक सीरीज़, एक हिसाबी तसाउत दिया गया है, उसके अंदर हमको बोला गया है कि आपको 20वां रुकन मालूम करना है या 50वां रुकन मालूम करना है या 107 107वां रुकन मालूम करना है, तो उस वक्त हमको ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। ज़ाब्ता इस्तेमाल करने से पहले हमको हिसाबी तसाउत का मुश्तरक फ़र्क यानी D मालूम होना ज़रूरी है। A फर्स्ट रुक, पहला अरकान, फर्स्ट टर्म हमको मालूम होना ज़रूरी है, तभी हम उसका n-वा रुकन मालूम कर सकते हैं, TN। बाज़ औक़ात सवाल के अंदर हमको डायरेक्ट TN दिया हुआ होता है, TN डायरेक्ट दिया हुआ होता है और हमको n यानी कितने नंबर्स ऑफ अरकान उसके अंदर मौजूद है वो हमको मालूम करना होता है, यानी कि n। जैसे कि फर्स्ट करते हैं, हमारे पास में एक हिसाबी तसाउत है 2 4 6 8 डैश बराबर। अब ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हमको बोला गया कि ये हिसाबी तसाउत का हमको 20वां रुकन मालूम करना है, क्या मालूम करना है? 20वां रुकन मालूम करना है, तो हमको ऐसा सब करना पड़ता है धीरे धीरे। चलो 20 तक तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर 100 तक बोले तो उसके लिए हमको यहाँ पर ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। अब जैसे कि हम ये आया ज़ाब्ता कैसे, जैसे कि इसको हम T1 बोलते हैं जो कि A के बराबर है, इसको हम T2 बोलते हैं, इसको हम T3 बोलते हैं और इसको T4 बोलते हैं, बराबर। ये सभी अरकान हैं, T1 अरकान, T2 अरकान, T3 अरकान और T4 अरकान। हमको पता है कि T1 अरकान जो है वो A के बराबर है, यानी A T1 के बराबर है और A T1 के बराबर है, या तो T1 A के बराबर है, ठीक है। अब अगर हमको T2 मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, पहले अरकान के अंदर मुश्तरक फ़र्क जो D है उसको मिला देते हैं, यानी T1 के अंदर हम क्या करेंगे, मुश्तरक फ़र्क मिला देंगे, तो वो क्या बन गया हमारा T2, बराबर। अब T1 मतलब क्या, A है और D कितना हो गया, A + D, मतलब पहले अरकान के अंदर वही सेम चीज़ है दोनों। अगर हमको T3 मालूम करना है हम क्या करेंगे, T2 के अंदर D मिलाएंगे, सेम वही प्रोसेस, T2 + D। T2 हमने क्या निकाले, ये A + D, ये +D आ गया और ये D यहाँ पर आ जाएगा, D और D कितना हो जाएगा, A + 2D, बराबर ना। अब आते हैं तीसरे टर्म, चौथे टर्म्स के ऊपर, मतलब T4 के ऊपर। T4 हमको कब मिलेगा, जब हमको T3 के अंदर D मिलाना पड़ेगा। T3 हमने क्या निकाले, ये वाला टर्म A + 2D + ये D जैसे कि वैसे ही, तो कितना हो जाएगा 2D और ये 3D, मतलब A + 3D। आगे हम और भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा इतने में ही, ऐसा मैं समझता हूँ। अब देखिए, अगर हम TN निकालेंगे तो क्या होगा। अब उसके पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर तीसरा चौथा टर्म हम मालूम कर रहे हैं तो वहाँ पर एक D कम है, अगर हम तीसरा टर्म निकाल रहे हैं तो वहाँ पर एक D कम है, अगर हम दूसरा टर्म निकाल रहे हैं तो वहाँ पर एक D कम है। मतलब हमारे ये समझ में आता है कि अगर T2 रहेगा तो वहाँ पर सिर्फ एक D रहेगा, एक कम रहेगा। T3 का निकालना है तो वहाँ 2D रहेगा और T4 निकालना है तो वहाँ पर 3D रहेगा, मतलब एक कम रहेगा। उसी तरह से अगर हम TN निकालते हैं तो TN में से भी एक कम होगा।
अब Tn कोई अदद तो है नहीं जो हम उसमें से माइनस कर देंगे। 2 में से 3 गया, ये 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, एक बचा। Tn वहां पर कोई अदद फिलहाल है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर n में से एक माइनस होता है तो वो क्या हो जाएगा n-1। और मेन बात है कि यहाँ पर भी a कॉमन है, यहाँ पर भी a कॉमन है, यहाँ पर भी a कॉमन है और यहाँ पर भी a कॉमन है, मतलब हमको a कॉमन रखना ही है। इसी तरह से अगर ये Tn में आता है तो क्या हो जाएगा, a कॉमन रखेंगे हम, a प्लस, अब यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, एक कम है, यहाँ पर n है तो n का भी एक कम हो जाएगा, जैसे कि मैं बताया ब्रैकेट में n-1, बराबर ना। जैसा कि मैं इसके पहले बताया, अगर अदद रहता 4 तो हम 1-1 करके 3 लिखते थे, लेकिन ये अदद नहीं है फिलहाल, वहाँ पर n है, पता नहीं वो कौन सा भी अदद हो सकता है, इसीलिए एक n में से एक चला जाएगा, इसका मतलब n-1, d का d, यहाँ पर भी d कॉमन है, यहाँ पर भी d, और यहाँ पर तो नहीं है, तीनों जगह पे d है, इसीलिए d जो है वो कॉमन आ जाएगा। मतलब इस तरह से ये ज़ाब्ता फॉर्म हुआ है, ये भी वो ज़ाब्ता है जो हमको मालूम करना है। बाज़ औक़ात सवाल के अंदर हमको दिया हुआ होता है कि 20वां रुकन मालूम करो, तो 20वां रुकन इस तरह से मालूम करेंगे। बाज़ औक़ात हमको दिया हुआ होता है कि इसका लास्ट टर्म समझ लो 100 है, इसकी जो आखिरी वाला अरकान है मतलब वो क्या है 100 है, तो वहाँ पर हमको 100 यूज़ करना पड़ेगा, बराबर ना। मतलब अरकान हमको दिए हुए कितने हैं, अगर नहीं दिया हुआ है 20वां रुकन है, खैर वो तो आगे सवालात आते जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको और डिटेल में बताना चाहूँगा। इसके अलावा और डिटेल है मेरे पास में, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बस इस 3 स्टेप से आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डीप में जाकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं हम हमारा सवाल नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का पहला। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मशीन नंबर 3.1 का पहला सवाल है। देखिए पहला सवाल जो है वो एक्टिविटी बेस के ऊपर है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। नियर अबाउट्स 14 मार्क्स के लिए एक्टिविटी बेस के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, जो कि बहुत इजीली मार्क्स उसमें मिल जाते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टेप्स जो है हमको उसमें दी हुई होती है, सिर्फ कुछ चौकोन या कुछ डब्बे होते हैं जो हमें फिल करना होता है, बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पर पूरे 4 सवालात हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ 2 लिखा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो इतना ईजी है कि आप इजीली बाकी 2 भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने 2 आपके लिए छोड़ा हूँ। आप उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में डन करके ऐसा लिख दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊँगा कि आपने होमवर्क कर लिया है। सवाल मैं सबसे पहले पढ़कर आपको सुना देता हूँ, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखेगा इंशाल्लाह। पहला सवाल है कि ज़ैल में दिए हुए हिसाबी तसाउत की मदद से चौकोनों में सही अदद लिखिए। ज़ैल में दिए गए हिसाबी तसाउत की मदद से चौकोनों में दिए गए चौकोनों में सही अदद हमको लिखना है। जैसे कि हमारी फर्स्ट स्टेप यही होती है कि T1, T2, T3 और T4 हम उसको नाम दे देते हैं। T1 मतलब A, T1 A के बराबर होता है, तो यहाँ पर देखो A खाली बॉक्स है, A मतलब क्या होता है पहला अरकान, T1 भी क्या होता है पहला अरकान, बराबर। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट उसको सॉल्व करके बता दूं, लेकिन आपके बुक के अंदर एक्टिविटी दिया हुआ है तो हमको एक्टिविटी बेस करना चाहिए। डायरेक्ट भी करेंगे तो भी चलेगा, फिर उसके बाद चौकोन भर लेंगे, लेकिन एक्टिविटी करेंगे तो कुछ नयापन लगेगा। तो ये हो गया T1, T2 क्या रहेगा हमारे पास में 8, ये हम 8 फिल कर लिए। T3 क्या रहेगा 15, ये हमने 15 डाल दिए डैश 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 डैश। T2 माइनस T1, T2 हमारे पास में क्या है 8, T1 क्या है हमारे पास में 1 है ना, 8 माइनस 1 कितना बचा 7, मुश्तरिक फर्क क्या आया 7। T3 माइनस T2, T3 हमारे पास में क्या है 15 यानी 15 माइनस T2 हमारे पास में क्या है 8, 15 माइनस 8 फिर 7, 7 7 14 और 1 15, मुश्तरिक फर्क आ गया D7। अब बचा यहाँ पे क्या D क्या आया 7 है ना, सिंपल। सेम उसी तरह से हम दूसरा देखेंगे 3, 6, 9 एंड 12 डैश 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 डैश। यहाँ T1 क्या आएगा फर्स्ट अरकान 3, T2 क्या आएगा 6, T3 क्या आएगा 9 और T4 क्या आएगा 12 डैश 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 डैश। सेम वही तरीका T2 माइनस T1, T2 हमारे पास में 6, सॉरी मेरे से भूल गया
T2 माइनस T1 और यहाँ पर आएगा T3 माइनस T2 और यहाँ पर आएगा D, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो T2 क्या है हमारे पास में, T2 है 6, T1 क्या है हमारे पास में 3, क्या बच रहा 6 में से 3 गए 3, मतलब ये हो गया कॉमन डिफरेंस। T3 हमारे पास में 9, T2 है 6, T2 है 6, तो 9 में से 6 गए 3 बचा, यानी यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, बचा गया 3, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास में 3। बाकी 2 बहुत इजी, आप इंशाल्लाह इजीली कर लेंगे। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल मैं आपको फिर रीड करके बता देता हूँ कि सवाल इस तरह से है कि तय कीजिए कि दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाउद है या नहीं है। मतलब ये जो दिया हुआ तवातीर है वो हिसाबी तसाउद है या नहीं है। जैसे कि हमको पता है हिसाबी तसाउद है या नहीं मालूम करने के लिए मुस्तकिल फ़र्क जो डी है यानी कांस्टेंट टर्म वो आना ज़रूरी है सबका। 2 मुतवातिर आदात के दरमियानी फ़र्क डी सभी का कॉमन आना चाहिए सेम, अगर वो सेम नहीं आया तो वो हिसाबी तसाउद नहीं है। अगर है तो इस हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन मालूम कीजिए। देखिए जैसे कि मैंने इसके पहले बताया कि 20वां रुकन वहाँ वाला रुकन जो मालूम करना है, 40वां रुकन 100 वाला रुकन मालूम करने के लिए हमको ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हम देख लिए। अब हमको ये बताना है सबसे पहले कि ये हिसाबी तसाउद है या नहीं है, यानी इनका मुश्तरक फ़र्क डी आना, सबका सेम आना चाहिए। शुरू करते हैं हल। सबसे पहले वही T1 जो कि a के बराबर है -12, कॉमा T2 -5, कॉमा T3 है हमारे पास में 2, कॉमा T4 है हमारे पास में 9 और T5 है हमारे पास में 16 एंड सो ऑन। ऐसे वो आगे देते जाएंगे आप, T5 T6 T7 T7। हमको सिर्फ ये बताना है कि वो हिसाबी तसाउद है क्या नहीं फिलहाल, यानी T2 माइनस T1, T2 क्या है हमारे पास में -5, सिस्टम वाला माइनस मतलब ये ब्रैकेट T1 -12 -5 एज इट इज, माइनस माइनस का ज़र्ब प्लस हो जाएगा 12, 12 में से 7 गए, 7 और 5 12, यानी आया क्या 7, निशान लगेगा बड़े वाले का, बड़ा वाला बोले तो पॉजिटिव, इसलिए वो पॉजिटिव रहेगा। सेम T3 माइनस T2, T3 हमारे पास में 2 माइनस सिस्टम वाला माइनस, T2 है हमारे पास में -5, 2 जैसे कि वैसे ही ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ज़र्ब में है, ब्रैकेट में है, इसका मतलब वो ज़र्ब में है, 5 और 2 7, दोनों में साथ साथ आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि ये हिसाबी तसाउद है। लेकिन एक और मालूम कर लेंगे, T4 माइनस T3, T4 है हमारे पास में 9 -2, T3 9 -2 7, यानी हम ये कह सकते हैं कि हर 2 मुतवातिर आदात के दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल है, यानी 7, इसलिए दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाउद है। जवाब लिखेंगे, हर 2 मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क 7 मुस्तकिल है, इसलिए दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाउद है।
हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क 7 मुस्तकिल है, इसलिए दिया हुआ मुतवातिर हिसाबी तसाउत है। ये थी सवाल की पहली कंडीशन। मालूम करेंगे हम अब सवाल की दूसरी कंडीशन, यानी हमको मालूम करना है 20वां रुकन। क्या मालूम करना है? 20वां रुकन हमको मालूम करना है। 20वां रुकन मालूम करने के लिए हमारे पास में ज़ाब्ता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। T1 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ज़ाब्ते के अंदर हमारे पास में 3 चीजें हैं। पहली चीज है a, b और n। n यहाँ पर 20 है क्योंकि हमको 20 को रुकन मालूम करना है। d हमको ऑलरेडी पता है जो 7 आ चुका है, और a भी हमको पता है यानी कि -12। ज़ाब्ते के अंदर टोटल 3 चीजें हैं n, a, d, जिसमें से हमको कोई 2 चीजें मालूम होना जरूरी है, तो हम तीसरा ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, हमारे पास में आ गया ज़ाब्ता। अब क्या करेंगे, कीमत रखेंगे। कीमत रखने पर कीमत रखेंगे। अब देखिए 20वां रुकन में n कितना है, यहाँ पर 20वां रुकन मतलब n कितना हो जाएगा 20। तो जहां पर n है वहां पर हम क्या लिखेंगे 20। थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। जहां पर n है वहां क्या लिखेंगे 20। a क्या है -12 प्लस जैसे कि वैसे ब्रैकेट में n यानी क्या आएगा 20 माइनस 1 इंटू डी यानी कितना आया मुश्तरिक फर्क 7। इसीलिए T20 बराबर -12 एज इट इज कॉमा प्लस सबसे पहले हम 20 माइनस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 19 ज़रब 7 T20। अब देखिए एक बात याद रखना, अब यहाँ पर प्लस भी है और ज़रब भी है। क्या है, प्लस भी है और ज़रब भी है। तो पहले क्या करेंगे बताओ, पहले ज़रब करेंगे या प्लस करेंगे या ज़रब करेंगे? यहाँ पर हमेशा याद रखना पहले हमको ज़रब ही करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लस करेंगे तो जवाब गलत आएगा। हमको बोडामास का जो रूल है, बोडामास रूल यही फॉलो करना है हर वक्त। मतलब सबसे पहले आता है मल्टीप्लाई, उसके बाद में आता है एडिशन यानी जमा, मल्टीप्लाई मतलब ज़रब, फिर आता है जमा, फिर आता है सब्सट्रैक्शन। मतलब पहले हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जमा करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फिर जमा करेंगे। अगर ऐसा नहीं करें तो हमारा जवाब जो है वो गलत आएगा। इसके अंदर ये आता है, पहले डिवीजन भी आता है, ब्रैकेट्स आता है, डिवीजन आता है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सभी आता है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बोडामास रूल के बारे में पता चल जाएगा और डिटेल वाइज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, -12 एज इट इज रखेंगे। 7 नाम 63, 7 से 9 का ज़रब, 63 का 3 हासिल है 6, 7 एक 7 और 6 13, 133 आ जाएगा। 220 इज इक्वल टू, अब 133 में से 12 चले गए मतलब 121 बचेगा। प्लस क्या माइनस प्लस, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। 121 में 12 मिलाएंगे 133। मतलब T20 का जो मतलब जो 20वां रुकन है हिसाबी तसाउत का, ये इसका जो 20वां रुकन है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 वाले रुकने के ऊपर कौन सा था दूंगा 121। यहाँ पर आप फाइनल जवाब आप लिख सकते हैं कि हिसाबी तसाउत का दिया हुआ हिसाबी तसाउत दिया हुआ हिसाबी तसाउत जो है वो दिया हुआ मुतवातिर हिसाबी तसाउत है, और दूसरा कि हिसाबी तसाउत का 20वां रुकन 121 है। ये आप लिख लो तो अच्छा लगेगा। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ तो एक जवाब हमने लिख लिया है, फिर भी लिख देते हैं दिया हुआ मुतवातिर हिसाबी तसाउत है। ये 2 सवाल पूछा है ना, है या नहीं है, और 20वां रुकन का अदद मालूम करिए। और हिसाबी
तसाउत का हिसाबी तसाउत का 20वां रुकन 121 है। मैं 2 सेकंड रुकता हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सके लिखने के लिए। समझ में आ गया होगा इजीली। ज़ाब्ता भी बहुत अच्छा है और सवाल भी अच्छे हैं, आसान है। इसके अंदर वैरायटी वाले क्वेश्चंस हमको देखने मिलेंगे। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं अगला सवाल। दोस्तों हम आते हैं हमारे चौथे सवाल के ऊपर। तीसरा सवाल, चौथा सवाल और पांचवा सवाल ये सब एक जैसे हैं, टोटली सेम है। मैंने आपके लिए चौथा सवाल लिया, तीसरा आपके लिए छोड़ दिया हूँ क्योंकि बहुत इजी है और मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। पांचवा भी आप कर सकते हो, वो भी बहुत इजी है। मैं चौथा सवाल इसलिए लिया क्योंकि वो मार्च 2019 के अंदर पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। बाकी 2 सवाल इंशाल्लाह आप कर लेना, इजी है, कर सकते हो। चौथा सवाल इस तरह से है कि झैल में दिए हुए हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन मालूम कीजिए। झैल में दिए हुए हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन मालूम कीजिए। मतलब इस हिसाबी तसाउत का हमको 19वां रुकन मालूम करना है। मतलब 19वीं पोजीशन के ऊपर कौन सा रुकन है। तो सबसे पहले हल वही प्रोसेस जो हम करते हैं। T1 यानी A बराबर है 7, उसके बाद में T2 13, T3 19 एंड लास्ट बचा है T4 दैट इज इक्वल टू 25। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमको 19वां रुकन मालूम करने मतलब ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़ाब्ते के अंदर 2-3 चीज़ें दी हुई, जैसे मैंने इसके पहले बताया A है, D है, N है। कम से कम 2 चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। N मालूम करना है यानी हमको A और D मालूम होना चाहिए। तो A तो हमको खैर मालूम हो गया, अब मालूम करेंगे हम D। तो A हमारे पास में ये आ गया। D मालूम करेंगे मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस जो कि है T2 माइनस T1। T2 क्या हमारे पास में 13 माइनस 7 कितना बचेगा, 6 6 12 और 1 13, 7 में से 13 में से 7 के बचे 6 6 6 12 और 1 13। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। T3 माइनस T2, T3 कितने हमारे पास 19, 19 माइनस 13, फिर आ गया 6, 13 और 6 19 होता है। मतलब हमारे पास में D आ गया 6। अब मालूम करेंगे क्या, N-वां रुकन मतलब 20वां रुकन मालूम करने का है, 19वां रुकन मालूम करना है। यानी N बराबर 19वां रुकन, क्या बोले 19वां रुकन हमको यहाँ पर मालूम करना है। यानी फार्मूला है हमारे पास में Tn A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये है ज़ाब्ता। अब हम रखेंगे कीमत। कीमत रखने पर T कितना है 19, जहाँ पर भी है वहाँ 19 रखेंगे। A कितना है 7 प्लस N कितना है 19 माइनस 1 और जो D है कितना आया 6 ज़र्ब 6। इसी तरह से T19 7 जैसे कि वैसे ही प्लस 19 में से गया 18 ज़र्ब 6। T19 8 6 48, 48 का 7 जैसे कि वैसे ही 48 का 8 हासिल है 4, 6 की 6 4 10 104 प्लस करेंगे T19, ये बरोबर उसके सफिक्स में आना चाहिए। T19 बराबर होता है 108 और 7 कितना हो जाएगा, फिर 8 में 2 मिलाएंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब 110 और वो 5 115, 7 और 7 14 और 1 15 यानी 115। यानी उस हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन, इस हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन होगा 115। ये था हमारा चौथा सवाल।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब साथ ही में हम शुरू करेंगे हमारा छठा सवाल। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा छठा सवाल देखिए इस तरह से, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ कि 3 हिंदसी तबई आदात के सेट में ऐसे कितने अरकान है जो 5 से तकसीम पजीर है। मतलब 3 हिंदसी आदात, मतलब ऐसे आदात लेना है जो 3 हिंदुसों वाले हैं, यानी जो शुरुआत होती है 100 से। 99 मतलब देखिए जो 99 रहेगा वो 2 हिंदसी आदत हो गया। 99 के बाद क्या था 100, मतलब 3 हिंदसी आदत, मतलब आपको 100 से शुरुआत करनी है। 3 हिंदसी आदत ऐसे कितने आदाद है, 3 हिंदसी तबई आदात के सेट में ऐसे कितने आदाद है जो 5 से तकसीम पजीर है, यानी जो 5 से तकसीम होते हैं, जिसमें पहला तो खुद 100 आ जाएगा जो 5 से तकसीम होता है, 5 दूनी 10 और 0 पर चलेंगे मतलब 20, मतलब तकसीम हो गया 5 से। अब उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके अंदर 5 मिलाएंगे तो 105 आ जाएगा, फिर उसके अंदर 5 मिलाएंगे 110 आ जाएगा, इस तरह से जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हुए वो 115 120 ऐसे जाके लास्ट में जाता है। वो लास्ट वाला जो 3 हिंदसी आदत क्या आएगा फिर, जैसे कि 100 है, 100 वैसे 999 ये भी 3 हिंदसी। इसके बाद में क्या आ जाएगा 1000, मतलब वो 4 हिंदसी आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1000 नहीं लेंगे, 999 है, लेकिन वो 5 से तकसीम नहीं होता, तो क्या आएगा 398 आएगा नहीं, 399 नहीं, तो हमारे पास लास्ट में आएगा 995 जो कि 5 से तकसीम पजीर है। अब हमको ये बताना है कि 5 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी आदात के सेट में ऐसे कितने अरकान हैं, यानी ऐसे कितने अरकान है 3 हिंदसी आदात के सेट में जो 5 से तकसीम पजीर है। मतलब नंबर्स निकालने का हमको, जैसे कि हमने इसके ऊपर निकाले n व रुकन निकाले थे, तो वो जो n है वो नंबर ऑफ अरकान हमको निकालने के, यानी कितने अरकान है 10 अरकान, मतलब 10 आदात है जो 5 से तकसीम होते हैं, 50 है 100 है ना, वो निकालने के लिए जो 5 से पूरी तरह से तकसीम होती है वो हमको निकालना है। लेकिन यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 995, ये क्या आएंगे हम tn लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको ये नहीं बोला हुआ है कि n व रुकन दिया हुआ नहीं, ये n व रुकन मालूम करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 995 रहेगा वो रहेगा tn, फर्स्ट अरकान ये रहेगा यानी कि a, जो कि हमारे पास में t1 है, और बीच में हम कॉमन डिफरेंस मतलब d मालूम कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मैंने आपके लिए 3 लाइनें लिख के रखा हूँ, क्योंकि लिखने के अंदर टाइम पास होता है, वीडियो बड़ी होती है। 5 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी आदात कौन से रही है, 100, 105, 110, जस्ट 995, जो कि यहाँ मैंने तुमको समझा दिया। उसके बाद 5 से तकसीम पजीर सबसे छोटे और सबसे बड़े 3 हिंदसी आदात बिल तरतीब 100 सबसे छोटा है और 995 सबसे बड़ा है। मतलब इससे और पहले कोई अदद है नहीं जो 5 से तकसीम होता है, और इसके बाद भी ऐसा कोई अदद नहीं है 3 हिंदसी जो 5 से तकसीम होता है। ये लिखने की वजह ये थी। अब उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं हमारे आगे का हिस्सा। हमारे पास में ये आ गया, हम क्या लेंगे t1 बराबर a, कितना हो गया 100। उसके बाद में डिफरेंस आएगा क्या t2 105, उसके बाद में t3 कितना आ जाएगा 110। बस थोड़े से में अंदर काफी हो जाएगा। और डिफरेंस मालूम करने का कॉमन डिफरेंस मतलब t2 माइनस t1, t2 है हमारे पास में 105 माइनस t1 है 100, 5 का डिफरेंस आ गया। दूसरा भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं निकाल देता हूँ। t3 हमारे पास में 110 माइनस 105, कितना आएगा डिफरेंस 5 का आएगा। ये हो गया हमारे पास में गिवन, और हमारे पास में tn भी हमको दिया हुआ है 995 बराबर। ज़ाब्ता हमको पता है, वो कैन फाइंड इजीली। ज़ाब्ता हमारे पास में tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसीलिए tn कितना है हमारे पास में 995 कीमत रखने पर, ज़ाब्ता कीमत रखेंगे हम tn 995 प्लस a कितना है हमारे पास 100 प्लस n हमको पता नहीं है, हमको मालूम करना है कि ऐसे कितने अरकान है, यानी n माइनस 1 एज इट इज, और d है हमारे पास 5, कितना है 5। अब देखिए ये प्लस 100 जो है वो प्लस में है, इसको हम बराबर की निशानी के इधर लेके आएंगे, मतलब वो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। मतलब 995 माइनस 100, इधर क्या बच रहा
ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 इंटू 5, 995, 995 में से 100 गए, कितना बचा 895, और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 इसको ज़र्ब में बराबर के इधर आएगा तो वो तकसीम में हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा 895 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो जाएगा n माइनस 1। 5 से हम इसको तकसीम कर देंगे, 5 का 5, 5 का 5 बचा 3। समझ में आएगा इसे कि डायरेक्ट ऐसा करके बताऊं? 895, 5 का 5 से तकसीम दे रहे, बचे 5 माइनस करके 8 में से 5 गए, 3 नीचे उतारे, 9, 5 7 35, 5 7 35, 9 में से 5 गए, बचे 4, 3 में से 3 गए 0, नीचे उतारे 5, 5 9 45, 45 में तो 45 गया 0, कितना आया 179, यानी इसका 179 आता है। 5 से तकसीम करने के बाद 179 आता है, इसको हम सीधा करके लिख लेंगे n माइनस 1 दैट इज 179। अब हमको मालूम करना है n की कीमत, ये माइनस प्लस उधर जाके, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 179 प्लस 1 कितना हो जाएगा बराबर 180, यानी ऐसे टोटल कुल 180 अरकान है इस हिसाबी तसाउद में जो 5 से तकसीम होते हैं पूरी तरह से। तो हम जवाब लिखेंगे फाइनल, क्या लिखेंगे जवाब पे? कुल 180 अरकान है जो 5 से तकसीम पजीर है। कुल 180 अरकान है जो 5 से तकसीम पजीर है। कुल 180 अरकान है जो 5 से तकसीम पजीर है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 हिंदसी अरकान जो 5 से तकसीम पजीर है वो कुल 180 है। अपने अल्फाज में आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 2 मिनट में लिखता हूँ, फिर आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो। कुल ऐसे 180 अरकान है जो 5 से तकसीम पजीर है। शुरू करते हैं हमारा अगला 7 देखते हैं सवाल नंबर 7 हमारे पास में क्या दिया हुआ है। सवाल गौर से पढ़िए, समझिए। पहले एक हिसाबी तसाउद का 11वां रुकन 16 है। देखिए ध्यान से, हाँ, एक हिसाबी तसाउद का 11वां रुकन 16 है और 21वां रुकन 29 है, तो इसका 41वां रुकन यानी 41वां रुकन मालूम कीजिए। सवाल गौर से देखिए, दिया हुआ क्या है कि 11वां रुकन 16 है और 21वां रुकन 29 है, तो हमको मालूम क्या करना है, 41वां रुकन मालूम करना है। ठीक, 41वां रुकन हमको क्या करना है, मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पर हमको ना मुश्तरिक फर्क दिया हुआ है ए, ना हमारे पास में मुश्तरिक फर्क ना डी दिया हुआ है और ना पहला रुकन ए दिया हुआ है हमारे पास में, दोनों नहीं दिया हुआ है। फिर भी हमसे पूछा गया है 41वां रुकन कैसे मालूम करेंगे, 41वां रुकन मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा गौर फिक्र करेंगे। अगर तो ज़ाब्ता हम लगाएंगे, देखते हैं ज़ाब्ता लगाने के बाद हमको कौन सी मसावत मिलती है। सबसे पहले हम लेते हैं T1 वाला लेंगे। ज़ाब्ता है हमारे पास में Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया ज़ाब्ता। T11 वाला लेंगे, सबसे पहले T11 n रख देंगे, a प्लस पता नहीं यानी फर्स्ट कर लो क्या a मुश्तरिक फर्क जो है वो d है और पहला अरकान जो है वो a ही है, इसीलिए वो a हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो n है यहाँ पर हमने 11 रखे थे, यहाँ पे क्या आएगा 11 माइनस 1। अब ये जो T11 है, ये T11 की कीमत कितनी है 16, ये कितना हो जाएगा a प्लस 11 में से एक गया 10 डी, इसको देंगे हम मसावत नंबर 1। इसके आगे उसका सॉल्यूशन नहीं है। अब सेम इसी तरह दूसरा लेंगे हम T21, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ T21 यानी क्या हो जाएगा a प्लस n कितना आ जाएगा 21 माइनस 1 इंटू डी,
सेम उसी तरह से 21 की कीमत कितनी है 29, ए जैसे कि वैसी, प्लस 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 20 इंटू ए। ये हो गया हमारे पास में मसावात नंबर 2। अब ये दोनों मसावात है, देखो ए डी बराबर के इधर है कुछ, इधर भी है ए डी, ए कॉमन है, मतलब ये हो गया हमजाद मसावाते वाला, हमजाद मसावातों की किस्म जैसी होती है ना वैसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ए सेम है, यानी बड़ी वाली में से अगर छोटी वाली माइनस करते तो ए कट जाएगा और हमको डी की कीमत मालूम हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, मसावात 1 को मसावात 2 से तफरीक करने पर, मसावात 1 को मसावात 2 से तफरीक करने पर मसावात 2 है हमारे पास में 29 बराबर ए प्लस 20 डी, और मसावात 1 है हमारे पास में 16 बराबर ए प्लस 10 डी, 10 डी। तफरीक कर रहे हैं, यानी नीचे वाली जो मसावात है उसकी टोटल साइन बदल जाएंगी, जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। फिलहाल माइनस तो कोई है नहीं, सिर्फ प्लस में है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 29 में से 16 गए, कितने बच रहे 16 4 20 और 9, 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13, तो ये हो जाएंगे 13। 16 में से 29 में से 16 गए 13, नहीं समझ में आया तो जमा कर लो, 6 3 9, 1 और 1 2 आ गया। ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव कट हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा प्लस है तो प्लस आएगा या तो माइनस होगा, जो भी होगा वो देख लेते हैं क्या होगा। 20 प्लस ही आएगा वो, 20 माइनस 10 डी कितना हो जाएगा 10th डी, जो कि प्लस में है, बड़े की निशान तो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मालूम करेंगे क्या डी, मालूम करना है हमको क्या डी। 10 उसको ज़र्ब में है, 10 इसको ज़र्ब में इधर आके तकसीम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 13 अपॉन डी, यानी डी की कीमत कितनी आ जाएगी फिर देखिए। डायरेक्ट हम भी कर सकते हैं लेकिन आसान तरीका है कि अशारिया है, इसका एक अशारिया इधर सरका देंगे तो इसका भी एक अशारिया इधर सरकेगा, मतलब वो हो जाएगा 1.3 और ये हो जाएगा 1/1, जिसकी कोई अहमियत नहीं रहती। यानी हमारे पास में डी हो गया 1.3। या समझ लो तकसीम करना आसान है, एक अशारिया इधर सरकाएंगे ये 1 हो जाएगा, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती है, तो इसका भी एक अशारिया इधर सरकेगा यानी 1.3 हो जाएगा, बट ये 1 हो जाएगा यानी 1.3, डी की कीमत आ गई 1.3। अब हमारे पास में दोनों चीजें मालूम हो गई, यानी हमको ए भी सॉरी हमारे पास में एक ही चीज मालूम हुई क्या डी मालूम हुई। अब हम ए मालूम कर सकते हैं मसावात 1 और मसावात 2 में रखने के बाद, यानी डी इज इक्वल टू 1.3 मसावात 1 में रखने पर। मसावात 1 में क्यों रख रहे हैं हम, क्योंकि हमको एक ही कीमत मालूम करने की है। एक ही कीमत हम क्यों मालूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में कम से कम 2 चीजों का होना जरूरी है, तभी हम T41 यानी 41वें रुकना मालूम कर सकते हैं। जो हमारे पास में ज़ाब्ता है T1 का Tn का, उसके लिए हमको कम से कम 2 चीज़ें मालूम होना है, जिसमें से एक हो मालूम हो गई। अब मसावात नंबर 1 है हमारे पास में 16 बराबर a प्लस 10th डी, a प्लस 10th डी। अब डी के बदले हम क्या लिखेंगे ज़र्ब 1.3, तो ये 16 एज इट इज a प्लस ज़र्ब करेंगे 13 दाएं 130, 13 दाएं 130 अशारिया की अदद के बाद, यानी अदद के बाद, मतलब 13.0, जो नहीं भी लिखेंगे अशारिया 0 तो भी चलेगा। अब मालूम करना है एक ही कीमत 13 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, मतलब 16 माइनस 13 बराबर है a, यानी सीधा करके लिखेंगे
13 में से 16 में से 13 गए, बचे 3। ये आ गई ए की कीमत। अब मालूम करेंगे हम इसी तरह से T41। थोड़ा सा यहाँ लेता हूँ, अगर जगह की जरूरत पड़ी तो। अब क्या मालूम करेंगे सवाल के मुताबिक T41 जो हमको मालूम करने के लिए बोला गया है, जिसके लिए हमारे पास में जाब्ता है Tn = a + n - 1 × d। यहाँ तो मैं पहले जाब्ता लिख लेता हूँ। Tn = a + n - 1 × d। T41 मालूम करना है। ये हमारे पास में दिया हुआ है 3, हम ये मालूम करे हैं, और ये हो जाएगा 41 - 1 × 1.3। n मतलब 41 - 1 एज इट इज, d मतलब 1.3। तो ये हो जाएगा T41 3 जैसे के वैसी प्लस 41 में से 1 गया, 40 ज़र्ब 1.3। T41 3 प्लस, देखिए 13 0 0 13 चौक 52, 520.1 अदद के बाद, मतलब ये 52.0, जो 0.0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यानी कितना जवाब आया 52, और T41 52 + 3 यानी 55। यानी क्या है, हमारे सवाल में क्या पूछा गया था, यानी बताया भी गया था, पूछा भी गया था कि 11वां रुकन 16 है, 21वां रुकन 29 है, तो 41वां रुकन क्या होगा। तो 41वां रुकन कितना होगा 55, 55। आप फाइनल जवाब लिख लो। यहाँ पर जवाब के हिसाबी तसाउत का, या दिया हुआ हिसाबी तसाउत का 41वां रुकन 55 है। यहाँ पर हमारा 7वां सवाल खत्म होता है। मैं 2 कुछ सेकंड रुकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू करते हैं 8वां सवाल। जैसे कि मैंने बोला था, अलग अलग किस्म के सवाल देखने मिलेंगे, इसीलिए हमको यहाँ पर अलग अलग किस्म के सवाल देखने मिल रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा 8वां सवाल। 8वां सवाल देखिए, मैंने कुछ लिख कर रखा हूँ यहाँ पर, पहले मैं आपको रीड करके समझा देता हूँ क्या है 8वां सवाल। हिसाबी तसाउत 11 8 5 2 डैश 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 में -151 -151 अदद कौन सा रुकन है। अभी सवाल समझने जैसा है कि 11 8 5 2 डैश 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 में कौन से अदद के, मतलब कौन से रुकन के ऊपर -151 आता है, ये हमको शो करना है। समझ में आया ऐसा सवाल। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 चौथे रुकन पर, यानी चौथे अदद पर जो रुकन मौजूद है वो 2 है, वैसे ही ऐसे कौन से रुकन पर, यानी ऐसे कौन से रुकन के ऊपर -151 आता है, ये हमको शो करना है। यानी ओवरऑल हमको यहाँ पर n मालूम करने के लिए बोला गया है, और -151 जो है वो Tn होगा। क्या होगा Tn होगा। सवाल समझ में आया। जैसे कि दूसरी पोजीशन के ऊपर, दूसरी जो पोजीशन है यहाँ पर दूसरे अरकान की, वहां पर 8 है, तीसरे अरकान के ऊपर 5 है, और चौथे पे 2 है। ऐसे ही -151 कितने नंबर ऑफ अरकान के ऊपर मौजूद है, 50 पे, 100 पे कि 48 पे, वो हमको मालूम करना है, मतलब n मालूम करना है। इसीलिए हमारे Tn क्या रहेगा -151। T1 यानी A और T1 क्या रहेगा, पहला अदद पहला रुकन, T2 दूसरा रुकन, T3 5 और T4 रहेगा 2। यहाँ पर हम 2 चीजें मालूम करते हैं। सबसे पहले कि पहला रुकन हमको मालूम हो चुका है, दूसरा हमको मालूम करना है D यानी कॉमन डिफरेंस, जो कि हम मालूम करते हैं T2 माइनस T1 से। T2 है हमारे पास में कितना 8, माइनस T1 कितना है 11, जो कि बड़ा माइनस में, इसलिए माइनस में जवाब आएगा 8 और 2 10 और 1 11, यानी -3। माइनस में 3 एक और करके देखना चाहते तो वो भी कर लेते हैं हम। T3 माइनस T2, T3 हमारे पास में 5 -8, बड़ा वाला माइनस में, इसके लिए 8, 5 में से 8 में से 5 गया -3, मतलब और वर्ग में डी आ गया क्या -3 और -3। जाब्ता हमको पता है Tn = a + n - 1 × d। क्या है जाब्ता है। मालूम करने के लिए क्या बोला है हमको n, मतलब ऐसा कौन से पोजीशन के ऊपर T151 मिलता है। Tn कितना है -151 प्लस a कितना है 11 प्लस n कितना है पता नहीं, जो कि हमको मालूम करना है, इंटू d हमने अभी निकाले -3।
11 उसको प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, इसीलिए -151, ये प्लस वाला माइनस में हो गया, माइनस इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। ये दोनों माइनस में है इसीलिए उनका प्लस होगा, लेकिन साइन लगेगी माइनस की ही। तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 1 का 1, -162। देखिए प्लस कर रहे हैं हम, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 1 का 1 मतलब 162। समझ में आया ना, 152 प्लस 11, 1 और 1 2, 5 और 1 6 और 1 का 1, दोनों माइनस में इसीलिए माइनस की साइन लगेगी, -162। और यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू -3। अब ये -3 जो है उसको इसको प्लस में, इसको ज़र्ब में, तो वो इधर आके तकसीम में हो जाएगा, क्योंकि हम बराबर के इधर ला रहे हैं इसको। जो ज़र्ब में होता है वो तकसीम में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो इधर आके प्लस में हो जाता है, और जो प्लस में होता है वो इधर आकर माइनस हो जाता है। यानी वो हो जाएगा -162 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1 n-1। ऊपर का माइनस नीचे का माइनस विल गेट कैंसल, जब तकसीम कर देंगे 3 एक 3, यहाँ पर थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है, वो हो जाता है, तो मैं आपको इस साइड करके बता देता हूँ। 162 3 पंजे 15, माइनस करेंगे बचा 1, नीचे उतारे 2, फिर नीचे हो गया 12, 3 चौक 12, माइनस करेंगे हो गया 0, मतलब जवाब आया 54। यानी 3 से अगर हम उसको तकसीम करते हैं 162 को, तो आ गया 154। यानी हम सीधा करके लिखेंगे कि n-1 बराबर 54। 3 से तकसीम करें 54 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, हो गया प्लस, n बराबर 154 हो गया। तो फिर n ये -1 जो है वो इधर है बराबर के, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी n मालूम करना है हमको, इसीलिए 54 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू 55। देयरफॉर जवाब लिखेंगे, ये हो गया हमारा हल। जवाब लिखेंगे कि हिसाबी तसाउत का 55वां रुकन ये 151 अदद है। हिसाबी तसाउत का 55 वाला 55वां रुकन -151 अदद है। हो गया, सिंपल, समझ में आ गया। इसीलिए हमको थोड़ा सा सवाल में जैसे बोला वैरायटी में मिलने वाला है, तो इसीलिए अलग अलग किस्म के हमारे पास में सवाल आते जा रहे हैं। हमको सिर्फ उसमें थोड़ा सा गौर फिक्र सोचने की ज़रूरत है। बातें इसके लिए किया ताकि आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 9 के ऊपर, जो कि मैंने आपको बोर्ड पे लिख के रखा है, लेकिन पहले मैं आपको उसको पढ़ के बता देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ। सवाल इस तरह से है कि सवाल मतलब 10 से 250 तक ऐसे कितने तबई आदाद है जो 4 से तकसीम पजीर है। देखिए सवाल को थोड़ा समझिए, 10 से 250 तक, बराबर ना। अब 250 तक बोला है, इसका मतलब वो 250 भी काउंट करना पड़ेगा अगर वो 4 से तकसीम पजीर होगा। तो अगर वो ऐसा बोलता है 10 से 250 के दरमियान, मतलब हमको वहां पर 250 को काउंट नहीं करना है, 250 को छोड़ के और 10 को छोड़कर जो बीच के अरकान है वो लेना पड़ेगा, दरमियान बोले तो। लेकिन यहाँ पर तक बोला है 10 से 250 तक, मतलब हमको 250 को भी काउंट करना है अगर वो 4 से तकसीम पजीर है। तो 10 से 250 तक ऐसे कितने तबई आदाद है जो 4 से तकसीम पजीर है। मतलब हमको वहाँ पर कितने तबई आदाद है, मतलब नंबर ऑफ अरकान मालूम करना है, नंबर ऑफ तबई आदाद मालूम करना है, यानी कि n मालूम करना है कि वो कितने हैं जो 4 से तकसीम हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको लिख के रखा हूँ टाइम बचने के लिए कि 10 से 250 तक 4 से तकसीम पजीर आदाद। अब देखिए अगर मैंने जैसे बोला कि हमको 250 भी काउंट करना है, 250 4 से तकसीम होता है क्या, नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको करके बता दे रहा हूँ कि 6 चौक 4 6 24 होता है, बचा 1 10 हो गया, अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचा 2, इस तरह से वो आते चले जाएगा या तो फिर पॉइंट में आ जाएगा, यानी वो 4 से तकसीम पजीर नहीं है। अब जब 250 नहीं हो रहा है 4 से तकसीम, तो क्या होगा फिर 249 होगा क्या, 9 तो पहले तक आधा थे, वो भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, अगर हम 248 लेते हैं तो वो होगा क्या, वो हो जाएगा, यानी 4 6 24 0 नीचे उतारे 8 4 दूने 8,
मतलब ये हो गया 0 आ गया, मतलब वो 4 से तकसीम हो गया। मतलब हमारा आखिरी वाला 10 जो रहेगा वो रहेगा 248, जो 4 से तकसीम पजीर है। कहाँ तक? 10 से 250 की बात हो रही है सिर्फ, और 10 तो वो भी 4 से तकसीम दूंगा। 10 के बाद वाला कौन सा अदद आएगा? डायरेक्ट 12, जो 4 से तकसीम होता है। हमको मालूम है 4 के पहाड़े में वो आता है 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, डैश 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 डैश। आखिरी वाला अदद रहेगा हमारे पास में 248, जिसके अंदर हमको ये समझ में आया है इसको देखकर सॉरी इसको देखकर हमको ये समझ में आया है कि ये एक हिसाबी तसाउद है, क्योंकि हर एक के अंदर मुश्तरक फर्क भी सेम हमको देखने से पता चल रहा है। ये एक हिसाबी तसाउद है जिसका एन व अरकान हमको पता नहीं है कि वो कितने अरकान है जो 4 से तकसीम पजीर होते हैं, और जो टीएन है मतलब लास्ट वाला जो आखिरी अदद है हमारे पास में, अगर हम फर्स्ट करते हैं कि हिसाबी तसाउद का एन अरकान है तो उसका हमको टीएन कितना मिलेगा? 248, मतलब लास्ट वाला अदद। और ए कितना मिलेगा? A1 T1 कितना है? 12, और डी कितना मिलेगा? T2 माइनस T1, मतलब 16 माइनस 12 बराबर 4। बाद आगे और T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं, लेकिन हमको समझ में आ गया है कि वो कॉमन डिफरेंस जो उसका वो डी रहेगा, बराबर ना। अब मालूम करने के लिए क्या बोला गया है कि 4 से तकसीम पजीर ऐसी कितने आदाद है वो हमको फाइंड आउट करना है। यानी हमारे पास में ज़ाब्ता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ज़ाब्ता Tn हमारे पास में है 248 प्लस A है 12 प्लस A हमको पता नहीं है, n हमको पता नहीं, और d हमको पता है 4। 16 में से 4 गए, 16 में से 12 गए, बचे 4। तो इसी तरह से 248 जैसा हमने इसके पहले करे, 12 इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। 12 248 में से 12 गया, मतलब 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 2 का 2, 236 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये प्लस में है, बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 4 इसको ज़र्ब में है, ब्रैकेट चाहे तो डाल दो, 4 इसको ज़र्ब में, n माइनस 1 को इधर आके हो जाएगा तकसीम में, मतलब 236/4 बराबर n माइनस 1। तो हम 4 से इसको तकसीम कर देते हैं, वही क्या वही करो तो थोड़ा गिचमिच दिखता है, इसलिए हम हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से कर लेते हैं। 4 236, 4 पंजे 20, 3 4 9 36, मतलब आ गया 59। यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 59। n मालूम करना है हमको, n इधर माइनस 1 इधर है, इधर आके वो हो जाएगा प्लस 1, तो वो जाएगा n मतलब 60। यानी टोटल 60 अरकान ऐसे है जो 4 से तकसीम पजीर है इस हिसाबी तसाउद में। वही हमारा फाइनल जवाब रहेगा। आप लिख सकते हैं 10 से 250 तक कुल 60 अरकान है जो 4 से तकसीम पजीर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ मिनट सेकंड रुकता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। शुरू करते हैं हमारे मश्क का आखिरी सवाल, यानी कि सवाल नंबर 10। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारा मश्क का आखिरी यानी 10वां सवाल। 10वां सवाल इस तरह से है, मैं आपको समझा देता हूँ पहले कि एक हिसाबी तसाउद का 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज्यादा है, इसका मुश्तरक फर्क मालूम कीजिए। मतलब हमको क्या मालूम करना है? मुश्तरक फर्क यानी डी मालूम करना है, और साथ में क्या दिया गया है? 17वां रुकन 10वें रुकन से, यानी जो 17वां रुकन है, 17वां जो रुकन है वो 10वें रुकन से 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा है मतलब उसके अंदर प्लस 7 आएगा। ये हमारे सवाल की कंडीशन है, और मालूम करने के लिए बोला है डी यानी कॉमन डिफरेंस, मुश्तरक फर्क। तो सवाल मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हम हल करते हैं। फर्स्ट करेंगे, देखिए हमको हल करने के लिए सबसे पहले मुश्तरक फर्क और कॉमन डिफरेंस यानी मुश्तरक फर्क और ए मालूम करना पड़ता है। यानी फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए, लेकिन हमारे पास में दोनों दिया हुआ नहीं है। कॉमन डिफरेंस हमको यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट करेंगे हम सबसे पहले के फर्स्ट कहें कि हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए ही रहेगा, जो कि ऑलरेडी है, रहता ही है, और मुश्तरक फर्क डी है। अब हमारे पास में ज़ाब्ता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब हमारे पास में दो कंडीशन और दी हुई है, पहला तो 17वां रुकन और दूसरा है 10वां रुकन। तो 17वें रुकन की पहले बात कर लेते हैं, यानी T17 A प्लस, यहाँ पर 17 आएगा, जहाँ पर n है वहाँ पर 17 लिखे, तो जहाँ पर n है वहाँ भी 17 लिखेंगे इंटू डी। तो इसीलिए T17 A प्लस 17 में से गया तो 16D, इसको देंगे मसावत नंबर ए। ये हो गई T17 की बात। अब करेंगे T10 की बात, इसीलिए T10 A प्लस n मतलब क्या आएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। T10 therefore A प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9th डी, इसको देंगे मसावत नंबर 2। अब देखिए मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2, सवाल की शर्त क्या है कि जो 17वां रुकन है वो 10वें रुकन से 7 ज्यादा है। मतलब जो 17वां रुकन है वो 10वें रुकन से 7 ज्यादा है, मतलब 10वें रुकन में अगर 7 मिलाते हैं तो वो इसके बराबर आ जाएगा। इसीलिए हम लिखेंगे सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त क्या है हमारे पास में, जो 17वां रुकन है मतलब T17 क्या है, A प्लस 16D, A प्लस 16D वो बराबर है किसके, A प्लस 9D, A प्लस 9D प्लस 7 के। मतलब जो 17वां रुकन है वो 10वें रुकन से 7 ज्यादा है, जैसा कि मैंने तुमको यहाँ पर समझाया। अब यहाँ पर देखो बराबर के इधर भी A है और बराबर के इधर भी A है, तो ये A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बराबर के इधर भी D है, बराबर के इधर भी D है, दोनों D को हम वन साइड कर लेंगे, यानी वो हो जाएगा 16D, और ये 9th D है, इधर आके प्लस है तो इधर आके वो हो जाएगा माइनस 9th D, और इधर क्या बच रहा प्लस 7 एज इट इज, क्या बच रहा प्लस 7 बचेगा एज इट इज। अब देखिए 16D में से 9D गया, कितना बचा, 16D में से 9D 7D, प्लस के माइनस क्या बचा, प्लस के माइनस, तो वो बचेगा प्लस है क्योंकि 16 प्लस है बराबर 7। इसीलिए ये अगर मालूम करेंगे ये 7, इसको ज़र्ब में इधर आकर वो तकसीम में हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 7, यानी डी हो जाएगा 7 × 7, 7 × 7, 7 × 7, मतलब 1/1 बटे में 1 की कोई अहमियत नहीं रहती, इसीलिए डी बराबर 1 हो जाएगा। तो फाइनल आवाज जवाब आएगा हमारा, वही मालूम करने के लिए बोला था ना डी के मुश्तरिक फर्क डी बराबर 1 है, यानी मुश्तरिक फर्क 1 है, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, मुश्तरिक फर्क डी बराबर 1 है ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमारी मश्क नंबर 3.2 का अख्तिताम होता है। इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे मश्क नंबर 3.3 जल्दी ही। देखिए हर वीडियो जो है वो एक दूसरे के रिलेटेड होता है, तो अगर किसी ने इसी सबक का मतलब 3.1 नहीं देखा है, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बनाया हो, और इंशाल्लाह ये भी रहेगा हमारा पार्ट 3 में 3.2 कंप्लीट, तो पहले वो देख लीजिए कंप्लीट, ताकि आपको जो हमारा TN वाला ज़ाब्ता है या तो हिसाबी तसाउत किस तरह मालूम करते हैं, ए डी का उसके अंदर डिस्क्रिप्शन मतलब एक मालूम करना, डी को मालूम करना, रुकन मालूम करना, जिसका डिटेल में मैंने बताया हूँ। तो बस अब क्या बोलूँ आपको ज़्यादा, इसका वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और साथ में आप प्लीज़ बेल आइकन दबाइए, प्रेस करिए, क्योंकि मैं जो वीडियो पोस्ट करता हूँ मुझे कमेंट में या पर्सनली आते हैं कि सर आपका वीडियो हमको पता नहीं चला आपने कब अपलोड किए, तो आप सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आप इजीली उसको देख सकते हैं। बस सपोर्ट करिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।